हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल BR नंबर 1 क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का आंसर की, जो कि मेरे पास सेट F है। तो आप सब मिला लीजिएगा आप सबको कौन सा सेट है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वायु का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, निम्नांकित में से कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है। निम्नांकित में से कौन जैव आवर्धित प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है। रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोन उत्परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरोइन है हेरोइन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोजो शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेंटोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब डीएनए के एक विलगन टुकड़े को 82 डिग्री सेल्सियस माइनस 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तब। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह 10 लाख टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, त्वचा का रंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीन के विभिन्न रूप को कहा जाता है। एक जीन के विभिन्न रूप को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, युग्मक विकल्पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, फ्रीबोइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसिन पुस्तक शक्ति रेटेन तथा प्रोटीन किसकी किस्में है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए, मक्का का ऐसा किस्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलियम उत्पादित करता है। पेनिसिलियम उत्पादित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन आंतरिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तारा मछलियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्नता का मुख्य स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, उत्परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है। न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियेजेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख तथा हवेल के पॉलीमर अभिव्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, समजात अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे, PCR तकनीक के दौरान SSDNA में प्राइमर्स के बंध की क्रिया कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, तापानुशीतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन
आरडीटी का साधन नहीं है, आरडीटी का साधन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिबंध एंजाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, टैग पॉलीमेरेज एंजाइम प्राप्त होता है, टैग पॉलीमेरेज एंजाइम प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्मस ऑप्टिकस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पे, एमनिओसेंटेसिस द्वारा विचलन होता है, एमनिओसेंटेसिस द्वारा विचलन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन के अमीनो अम्ल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे, कॉपर टी का कार्य क्या है, कॉपर टी का कार्य क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निषेचन को रोकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जननांग मस्सा निम्नांकित में किसके द्वारा फैलता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर्पिस विषाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए पुनः योजक तकनीक उपयोग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकतः अभियांत्रिकों जीवाणुओं के जिसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, इंसुलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे, कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंध एंजाइम बल्टन सीरा उत्पादन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ECORV। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा जैव विविधता के संस्थाने संरक्षण का तरीका नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, वनस्पति उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पे, इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है, इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुद्ध रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे, मिमिक्री की उपयोगिता है, मिमिक्री की उपयोगिता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक मूल एक सहजीवी संघ है, कवक मूल एक सहजीवी संघ है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कवक तथा पौधे की जड़ों के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पे, पारस्परिक आश्रय होता है, पारस्परिक आश्रय होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, तितलियों और फलों के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए, 5.6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोकेमिकल स्मॉग में होता है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, SO3PAN तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पे, कैपिसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, मादा जनन मार्ग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एजोला सहजीवी संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, एना बेना के साथ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पे, टैपेटल कोशिका दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु बीजाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पे, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोल्जिका काय द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है, मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोरियन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है यहाँ पे, पुष्पी पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनन कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेरिटोनियल गुहा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन दिनांक या कार्बन डेंटिंग द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पे, डायनासोर है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आदिम सरीसृप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, आरएनए में जो डीएनए बनता है उसे कहते हैं, आरएनए में जो डीएनए बनता है उसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीएनए। क्वेश्चन नंबर 49 है यहाँ पे, पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टैग पॉलीमेरेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है यहाँ पे, जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में दाद की बीमारी होती है, मनुष्य में दाद की बीमारी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कवक द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, एक कुंडली आरएनए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, राइजोबियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकिया है एक। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, प्रतिजैविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है यहाँ पे, मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल क्रमक होता है, सेल क्रमक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है यहाँ पे, हुलॉक गिब्बन पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीलोप सेरिविक्रपा है। क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सुभेद प्रजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक से सूचीबद्ध प्रजातियां है, तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 5 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में प्रतिजनन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है, तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है, तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एड्स तथा सिफिलिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा शुभ्रा एक किस्म है, तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा फूल गोभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राफ्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइडिकम एस्टिविम जो एक हेक्सालोट गेहूं है उसमें होता है, तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 गुणसूत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है, यहाँ पे शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल है, तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा एक एंटी ट्रिप्सिन है, तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक एंजाइम, इसका ए नहीं ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 70 का कमेंट में आंसर दे दिया जाएगा, आप सबका कितना सही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।